वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ब्रांच में। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज हम देखने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसका आयतन। आज हम 6 तरह की शेप्स की बात करेंगे और इसमें हम उसका सरफेस एरिया निकालेंगे एंड वॉल्यूम निकालेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, जो हर क्लास के लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहली शेप है हमारी क्यूब। क्यूब की शेप होती है एक पासे की तरह, यानी इसके अंदर पूरा 6 सरफेस की बात की जाएगी। 6 सरफेस होती है 1 2 3 4, और अपर का जो अपर वाली होगी 5th, और जो इसके नीचे होती है बॉटम वो 6 सरफेस, यानी टोटल 6 सरफेस होती है, 6 सतह होती हैं। तो अगर हम इसकी लेटरल सरफेस की बात की जाए तो लेटरल में अपर और बॉटम को इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल में सारे सरफेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, जिसका होता है 6a²। अगला है लेटरल सरफेस एरिया, यानी 4a², क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं जहां हम देख सकते हैं। और वॉल्यूम होगा a क्यूब। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। तो अगली जो हम देखेंगे, अगली शेप हमारी है तो क्यूबॉइड, एक घनाभ की भांति। अगर हम बॉक्स की बात करें तो उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और उसकी हाइट होती है। तो इसकी लेटरल की बात करें, सेम इसका क्यूब की तरह ही इसके अंदर लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस। तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। अगर हम बॉटम में भी सेम। इसके बाद हम देखेंगे इसकी हाइट, जो इस तरीके की ये इसकी हाइट होती है। तो इसी हिसाब से इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, मतलब सभी पार्ट्स को, सभी सरफेस को इंक्लूड किया जाता है इस हिसाब से। 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL। अगला है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, यानी 4 साइड्स का एरिया निकालना। तो लेटरल सरफेस का एरिया का फॉर्मूला है हमारा 2 ब्रैकेट में L प्लस B ब्रैकेट क्लोज इंटू H, यानी 4 साइड्स का एरिया, सरफेस एरिया। अगला है इसका वॉल्यूम निकालना। इसके आयतन की बात की जाती है तो इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी इसके अंदर कितना सामान आ सकता है अगर हम कुछ डालें इसके अंदर, तो वो उसे कहते हैं आयतन, वॉल्यूम। तो ये सारे आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे। तो जो अगली हमारी शेप्स हैं वो हम देखेंगे सिलेंडर, यानी जो बेलन की तरह शेप की बात की जाती है, तो ये हमारा सिलेंडिकल शेप, सिलेंडर। तो जिसकी शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, यानी पूरा राउंड शेप होता है। ये ऊपर एक सर्कल, नीचे एक सर्कल। तो सर्कल का हमें पता है उसका क्या होता है, हमारा रेडियस, सर्कल से लेके उसकी केंद्र से लेके उसकी परिधि तक। और ये हमारा है H, यानी उसकी जो हाइट होती है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया बन गया 2πRH। 2πRH मतलब जो इसके पूरा गोल की बात की जाए तो वो उसे हम कहते हैं कर्व। जहां हम इसे हम क्यूबॉइड और क्यूब शेप में लेटरल कह रहे थे, अगर कोई गोल सी चीज होती है तो उसमें हम कहते हैं उसे कर्व सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी अपर पार्ट और लोअर पार्ट को जब हम इंक्लूड करते हैं तो इसमें 2 सर्कल्स हैं प्लस में कर्व सरफेस एरिया, यानी CSA। तो 2 सर्कल का फॉर्मूला होगा, 2 लिखा हमने इनटू में, और एक सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है πr² प्लस में 2πRH, जो कि हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था। अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को एक साथ जोड़ें तो हमारा बनता है 2πr ब्रैकेट r प्लस h। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट r प्लस h। अगला है हमारा वॉल्यूम, यानी आयतन। यानी इसके अगर कोई लिक्विड चीज डाली जाए तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है πr²h, यानी कितनी क्वांटिटी आ सकती है। तो हमने सिलेंडर के अंदर देखा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर हम कहीं भी किसी भी शेप में अगर कर्व या लेटरल शब्द आ जाए तो समझ जाना है कि आप इसके अंदर अपर और लोअर पार्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी सारे पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसके बाद हम अपनी अगली शेप देखेंगे। तो अगली शेप है हमारी कोन, यानी शंकु। जो शंख के आकार का हो, शंकु यानी जिसकी जो शेप है वो इस तरीके से दिखाई देती है, ट्रायंगल की शेप में ऊपर से दिखता है हमें, और नीचे एक सर्कल होता है। तो ये जो हम इस फिगर में देख सकते हैं, तो ये हमारी हाइट हो गई, जो ये दिख रही है हमारी हाइट, और नीचे एक सर्कल है।
तो जिसका एक कोई ना कोई रेडियस तो जरूरी होगा। तो ये हमारा पूरा कोन बन गया। तो कोन का फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया हम इसी में देखेंगे। कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, कोन के पाई आर एल, ठीक है। यानी इसके अंदर बॉटम पार्ट यानी जो नीचे का सर्कल है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, बाकी सारे पार्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और अगला है इसका टोटल सरफेस एरिया, जिसका होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर हम एल की बात करें तो इसका मतलब जो इसकी ढलान सी जो शेप दिखती है हमें, उसे एल कहा जाता है, ठीक है। और जो एच है वो सेंटर से इसकी जो हाइट है, सेंटर ऑफ द सर्कल से इसकी जो हाइट होती है उसे हम एच के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगला इसका हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है, वॉल्यूम इसका आयतन कितना होता है। तो इसके बाद हम अपनी अगली शेप देखेंगे। स्पेयर मतलब गोल सी कोई शेप होती है तो उसे हम स्पेयर कहा जाता है, जो हम इस फिगर में देख सकते हैं। तो जो ये फिगर आपके सामने है पूरी जो ये शेप दिख रही है आपको पूरी गोल दिख रही है, तो इसका पूरा इसका कर्व नहीं होता, इसका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि हम सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है हमारा वो है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका कोई अपर और कोई लोअर पार्ट नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। अब हम इसकी जो अगली है वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम का इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर पाई आर क्यूब है, इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, आयतन कितना है, तो इसे हम वॉल्यूम के जरिए दिखाते हैं। तो ये हमारा स्फीयर शेप जो कि बॉल की तरह शेप होती है, किसी भी गोल सी बॉल की शेप की हम बात कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले लर्न करने होंगे। ये क्लास 10th 9th 8th 7th 6th हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाली वीडियो, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसके बाद हम अपनी लास्ट शेप की बात करेंगे जो 6th शेप है। तो वो हमारी शेप है हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली हमारी शेप हेमिस्फीयर, अगली हमारी शेप है वो है हेमिस्फीयर। मतलब अगर हम किसी बॉल को अगर इसको हाफ काट दे, या फ्रूट्स एप्पल मैंगो एप्पल सॉरी एप्पल ऑरेंज इसको हाफ काट दे तो हमें जो शेप मिलती है वो हेमिस्फीयर, तो उसे हम हेमिस्फीयर कहा जाता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें ऊपर एक सर्कल है जिसका रेडियस तो हो गई, और पूरा हाफ एरिया जो हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, तो उसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इसका कर्व्ड होगा क्योंकि इसमें अपर और लोअर तो है ही, मतलब अपर या कहो या बॉटम कहो, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया है तो इसका टोटल सरफेस भी है, तो टोटल सरफेस का एरिया का फॉर्मूला है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड का है 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल का है 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका वॉल्यूम, यानी इसका आयतन, इसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे आज के 6 शेप्स के बारे में आज हमने देखा, उसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में, टोटल सरफेस एरिया के बारे में, और उसके वॉल्यूम के बारे में, तो जिसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं और आयतन कहते हैं। तो आपको ये सब याद करने होंगे, क्योंकि किसके बिना आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो आप बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।